कच्छ का वो विशाल वीरान रन, जब सूरज डूबता है ना तो वहां कुछ अजीब होता है। हाँ बिल्कुल। नमक के उस मैदान पर वो रहस्यमयी रोशनियां नाचती हुई दिखती हैं। बहुत लोगों ने शायद सुना हो चिरबत्ती, लेकिन आज हम थोड़ा और गहरे उतरेंगे। क्या है ये असल में? स्थानीय लोग तो यही कहते हैं चिरबत्ती, मतलब भूतिया रोशनी। नीली, कभी लाल, कभी पीली, रंग बदलती रहती हैं। और हवा में तैरती हैं जैसे, कोई सोर्स नहीं दिखता। जी, अचानक आती हैं और फिर गायब। तो सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? कोई नेचुरल चीज जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या फिर ये कहानियों और पैरानॉर्मल बातों में दम है? बिल्कुल, इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी है उसके आधार पर। कहते हैं रात 8 बजे के बाद ज्यादा दिखती हैं, जमीन से थोड़ी ऊपर, कभी 1 फुट कभी 10 फुट। और ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से लोग देख रहे हैं। हाँ, और जो लोगों ने खुद अनुभव किया है वो इसे और भी पेचीदा बना देता है। जैसे 2014 में वो बीएसएफ जवान वाला किस्सा है। हाँ, सुना है। गश्त पर थे और उन्हें एक रोशनी दिखी जी, और उन्होंने उसका पीछा किया। जी, लेकिन वो रोशनी पास आने के बजाय दूर हटती गई और फिर अचानक गायब, है ना? बिल्कुल। और सबसे अजीब बात, उसी वक्त उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो भी। तो ये सिर्फ रोशनी तो नहीं हुई, फिर ये उपकरणों का बंद होना, ये कुछ और इशारा करता है। सही कहा। ये टेक्निकल गड़बड़ जो है ये कई सवाल खड़े करती है। फिर वो लखपत जिले के चरवाहे हैं रामू भाई। अच्छा, उनका क्या कहना था? वो बताते थे कि उनके गांव के पास तो अक्सर रात को दिखती है, हवा में उड़ती हुई, कभी नीली पीली। और ये कि जो उसके पीछे गया वो या तो रास्ता भटक गया या फिर चक्कर खा के गिर पड़ा। बाप रे। और 2018 में वो टूरिस्ट वाला ग्रुप भी तो था। हाँ, वो भी एक घटना है। उन्होंने दूर से रोशनी देखी तो सोचा कैंप फायर होगा और उसके पीछे चल दिए। जी, और बुरी तरह रास्ता भटक गए। बाद में उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। उन लोगों ने भी कुछ अजीब कहा था ना, कि रोशनी में जैसे समझदारी थी। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया था, समझदार हरकत, जैसे वो जानबूझकर उन्हें भटका रही हों। ये बात बार बार आती है सुनने में। तो इन अनुभवों से वहां की लोक कथाओं को और बल मिला होगा, जाहिर है। बिल्कुल। रबारी, मालधारी जनजातियां हैं वहां। उनकी पीढ़ियों पुरानी कहानियां हैं इससे जुड़ी। कुछ मानते हैं कि ये उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। अच्छा, आत्माएं मतलब जो रक्षा करती हैं या चेतावनी देती हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। या तो रक्षा करने आती हैं या किसी खतरे से आगाह करने। और दूसरी तरफ क्या कोई नकारात्मक मान्यता भी है? जी है। कुछ लोग इसे राक्षस रूह भी मानते हैं। कहते हैं कि ये लालची लोगों को भटकाती है। दिलचस्प। वो कहावत भी है शायद इसी से जुड़ी। हाँ, कि जब मन में लालच हो, चिर बत्ती भटकाती है, जब नियत साफ हो, रास्ता दिखाती है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, उस माहौल का, उस जगह की सच्चाई का हिस्सा है जैसे। चलिए अब थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। हाँ, सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है? सबसे ज्यादा जो थ्योरी चलती है वो है मार्श गैस की। मार्श गैस मतलब कि दलदली जमीन से कुछ गैसें निकलती हैं। हाँ। जैसे फॉस्फीन है, मीथेन है, और ये जब हवा के संपर्क में आती हैं तो कभी कभी अपने आप जल उठती हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसे कहते हैं। यूरोप में भी विल ओ द विस्प का यही एक्सप्लेनेशन देते हैं। अच्छा, तो ये तैरती हुई रोशनी गैसों के जलने से हो सकती है? हाँ, सिद्धांत तो यही है। लेकिन क्या ये थ्योरी सब कुछ समझा पाती है? जैसे वो रोशनी का पीछा करना, रंग बदलना, इतनी तेजी से हिलना। यहीं पर पेंच है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गैसें इतनी तेजी से कैसे मूव करती हैं, रंग कैसे बदलती हैं, और जमीन से इतनी ऊंचाई पर स्टेबल कैसे रहती हैं? हाँ, ये सवाल तो हैं। जी, एक वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनिल जोशी। उन्होंने भी माना कि हाँ, गैसों से रोशनी संभव है, पर ये जो समझदार हरकत वाली बात है ना, हाँ, वो कैसे एक्सप्लेन होगी? वो सिर्फ गैसों के जलने से समझाना मुश्किल है। और क्योंकि ये इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कभी भी दिख जाती है, तो मॉडर्न उपकरणों से इसका कोई ठोस डेटा रिकॉर्ड करना भी मुश्किल रहा है अब तक। तो अगर साइंस पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, खासकर वो इंटेलिजेंट बिहेवियर वाली बात, तो लोग फिर और क्या सोचते हैं? यहीं से फिर वो पैरानॉर्मल या अपसामान्य सिद्धांतों की बात शुरू होती है। जैसे कि यूएफओ। हाँ, कुछ लोग इसे यूएफओ या अज्ञात उड़ने वाली चीजों से जोड़ते हैं। कुछ मानते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी हो सकती है, मतलब उस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ लोकल डिस्टर्बेंस जो रोशनी की तरह दिखती हो। शायद यहाँ तक कि इंटरडायमेंशनल एनर्जी या किसी और दुनिया की प्राणियों के लिए कोई सिग्नल या बीकन होने तक की थ्योरीज हैं।
और वो जो शुरू में बात हुई थी उपकरणों के खराब होने की, कंपास का घूमना, रेडियो बंद होना। हाँ, वो चीजें इन पैरानॉर्मल थ्योरीज को और हवा देती हैं सही है कि जरूर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है और टेक्नोलॉजी को भी अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सब अभी थियरीज ही हैं ना, कोई सबूत नहीं। बिल्कुल, ये ध्यान रखना जरूरी है। अभी तक ये सब अटकलें ही हैं। जहां तक ऑफिशियल बात है तो किसी सरकारी रिसर्च ने पक्के तौर पर नहीं कहा है कि ये क्या है। बीएसएफ की रिपोर्ट्स होती होंगी शायद। हो सकते हैं, पर वो पब्लिक नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने कोशिश की, पर वो इलाका इतना दुर्गम है, बजट की कमी, तो कोई बड़ी स्टडी हो नहीं पाई। तो मतलब इतने साल, इतने अनुभव, इतनी बातें, लेकिन कच्छ की चिरबत्ती आज भी एक पहेली है। बिल्कुल, विज्ञान अपनी कोशिश कर रहा है, लोक कथाएं अपनी जगह हैं, पैरानॉर्मल विचार भी है, पर जवाब किसी के पास नहीं। ये शायद दिखाता है कि साइंस की भी अपनी सीमाएं हैं और प्रकृति में कुछ रहस्य शायद रहस्य ही बने रहने के लिए हैं। हो सकता है ये रोशनी पकड़ में ही नहीं आती, शायद यही उनकी खूबी है। और शायद यही चीज इस रहस्य को जिंदा रखे हुए है आज की इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में भी, जहां हम हर चीज का जवाब ढूंढते हैं। चिरबत्ती जैसी चीजें याद दिलाती हैं कि शायद सब कुछ समझा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ चीजें शायद सिर्फ महसूस करने के लिए और हैरान होने के लिए होती हैं। क्या पता ये रेगिस्तान की अपनी कोई पुकार हो या धरती के अंदर की घासों की कोई फुसफुसाहट। वजह जो भी हो, वो रोशनी चमकती रहती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितना कम जानते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और ऐसी ही मिस्ट्री स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी ही स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।